हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछले क्लास में मैंने आपको गेज के बारे में बताया था। कौन से गेज के बारे में? तो रेडियस गेज के बारे में। मैंने कहा था कि रेडियस गेज को फिलेट गेज भी कहा जाता है और रेडियस गेज के द्वारा हम किसी भी जॉब की त्रिज्या को माप सकते हैं। ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ने वाले हैं कौन से गेज के बारे में, जिसका नाम है स्क्रू पिच गेज। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि ये कौन सा गेज होता है और कहाँ इसका उपयोग कहाँ होता है। लेकिन इस गेज को पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है पिच। ये जो है ना पिच, ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, आपको पता है बोल्ट होते हैं। क्या होते हैं? बोल्ट होते हैं। बोल्ट में क्या कटी होती है? चूड़ी कटी होती है। कटी होती है ना बोल्ट में चूड़ी। तो बोल्ट की चूड़ी कटी होती है। देखो, दो चूड़ी के बीच की दूरी को ध्यान से देखना। ये बोल्ट है, ये क्या है? इसमें चूड़ी कटी है। आपको पता है कि बोल्ट के इस पार्ट को बोलते हैं हेड बोलते हैं और इस पार्ट को बोलते हैं सैंक या फिर बॉडी। तो आपको पता होगा कि इस सैंक में क्या कटी होती है? चूड़ी कटी होती है। कौन सी चूड़ी कटी होती है? तो एक्सटर्नल चूड़ी कटी होती है। 1 मिनट, हाँ सही है, एक्सटर्नल चूड़ी कटी होती है। तो दो चूड़ी, एक चूड़ी का ये पॉइंट और दूसरा चूड़ी का ये पॉइंट, दो चूड़ी के बीच की दूरी को ही कहते हैं पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? तो सिंपल सा है, दो चूड़ी के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। खत्म। तो ये ध्यान में रख लेना कि पिच क्या होती है। तो इसी को बोलते हैं पिच बोलते हैं। इसे हिंदी में भी पिच ही कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देना फ्रेंड, स्क्रू पिच गेज क्या करता है? ये भी पिच को मापता है। देखो, स्क्रू पिच गेज दिखने में कुछ ऐसा होता है। ध्यान देना, कल मैंने आपको रेडियस गेज के बारे में बताया था ना। रेडियस गेज भी क्या था? सेम इसी की तरह था। रेडियस गेज भी इसी की जैसा था, लेकिन क्या होती है, यहाँ पर जो पत्ती होती है ना, यहाँ जो पत्ती होती है बस वही डिफरेंट होती है। रेडियस गेज और स्क्रू पिच गेज दिखने में एक जैसा होता है, बस इसकी जो पत्ती होती है जिसके द्वारा हम किसी भी जॉब को मापते हैं वो डिफरेंट होता है, यानी कि वो अलग होता है। ठीक है, तो और एक पॉइंट, स्क्रू पिच गेज को थ्रेड पिच गेज भी कहते हैं। ठीक है, स्क्रू पिच गेज को थ्रेड पिच गेज भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये क्या करता है? तो ये पिच को चेक करता है। कौन से पिच को? तो चूड़ी के पिच को। देखो, थ्रेड या फिर थ्रेड बोलो या चूड़ी बोलो, बात बराबर है। इंग्लिश में थ्रेड कहा जाता है और हिंदी में चूड़ी कहा जाता है। तो स्क्रू पिच गेज क्या करता है? कि चूड़ी के पिच को चेक करता है। देखो, ये क्या है? चूड़ी है, क्या है? बोल्ट है, ये चूड़ी कटी हुई है, इसके ऊपर जो पिच है ना, इसको ये चेक करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये होता है होल्डर होता है, इसे क्या बोलते हैं? होल्डर बोलते हैं। ये क्या है? होल्डर है। और होल्डर में क्या है? ये हमारी पत्तियां हैं। क्या है? इसे बोलेंगे पत्ती बोलेंगे। लीफ यानी कि पत्ती, या फिर बोलेंगे ब्लेड। ठीक है, ये क्या होती है? पत्तियां होती हैं। और क्या करते हैं ना, इन पत्तियों को देखो, हर पत्ती में मापन दिया रहता है, जैसे कि 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, इस तरह से मापन किया रहता है। ठीक है, मान लो मुझे 1 मिलीमीटर है, कोई पिच है, मान लो यही पिच है जिसका 1 मिलीमीटर पिच है। अब मुझे देखो, मैंने बोल्ट बना लिया, मुझे मिला था कि बोल्ट को बनाना है, मैंने बोल्ट बना लिया, मेरा बोल्ट का पिच है 1 मिलीमीटर। लेकिन क्या है,
बोर्ड को बनाने के बाद मुझे चेक करना है कि ये जो मैंने पिच बनाया है, जो मैंने प्रोडक्शन किया है, वो सही है कि नहीं है। तो क्या करती हूँ, इस स्क्रू पिच के गेज के द्वारा इस स्क्रू पिच गेज को लूंगी और ये 1 मिलीमीटर का जो ये पत्ती है ना, ये जो 1 मिलीमीटर का जो पत्ती है, इसको ला करके सिंपल से ला करके इसको निकालूंगी और इसके ऊपर डालूंगी। अगर ये हमारा इजीली क्या है, अगर ये स्क्रू पिच गेज आसानी से उसके ऊपर बैठ जाए, ये जो पत्ती है ये इस पिच के ऊपर आसानी से बैठ जाए, इस चूड़ी के ऊपर आसानी से बैठ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो पिच है वो सही है। 1 मिलीमीटर का पिच था और मैंने 1 मिलीमीटर पत्ती द्वारा इसको चेक कर लिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, चेक कैसे करते हैं, पत्ती को लाते हैं और इसको इसके ऊपर बैठाते हैं। अगर ये इसके ऊपर आसानी से बैठ जाए, मान लो ये देख लो, अगर ये इसके ऊपर आसानी से बैठ जाए तो क्या होगा कि हमारा जो पिच है वो सही है। ठीक है फ्रेंड, तीसरा पॉइंट क्या होगा, ये हमारी किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है, और बनी होती है कार्बन स्टील की बनी होती है, कार्बन स्टील की बनी होती है। ठीक है, जो ये हमारा जो स्क्रू पिच गेज है ना, किसका बना होता है, कार्बन स्टील का बना होता है। फिर क्या है, देखो हर एक पत्ती में मापन दिया रहता है। ठीक है, मेजरमेंट मार्किंग रहता है, यानी कि जो मापन है वो अंकित रहता है, 1.0, 2.0, 3.0 दिया रहता है। तो इन सब पत्तियों क्या करते हैं, किसके द्वारा, रिवेट के द्वारा, नट बोल्ट के द्वारा या फिर स्क्रू के द्वारा, स्क्रू और नट के द्वारा क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। ध्यान देना, देखो ये पत्ती क्या होती है, सब सिंगल होती है। ठीक है, सब अलग अलग होती है। तो सब पत्तियों को एक साथ जोड़ करके रिवेट के द्वारा जोड़ देते हैं, इस होल्डर में डाल करके जोड़ देते हैं, या फिर नट बोल्ट के द्वारा जोड़ देते हैं, या फिर स्क्रू नट के द्वारा जोड़ देते हैं। आपको पता होगा कि रिवेट क्या होता है, रिवेट हो या नट हो या बोल्ट हो, ये सब क्या है, फास्टेनर है। फास्टेनर काम क्या होता है, किसी भी दो वस्तु को आपस में जोड़ना, कैसा ज्वाइंट बनाना, तो टेम्पोररी ज्वाइंट बनाना। ठीक है, तो यहां भी क्या है, यही है, सब पत्तियों को इसके द्वारा आपस में ज्वाइंट बना देते हैं, जिससे कि हमारा आपस में एक फिक्स हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ध्यान देना, इसको मैं रफ कर देती हूँ। देखो फ्रेंड, ये नोट कर लेना, ठीक है, कि पिच क्या होती है, यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये जान लोगे तो ये समझने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्या होता है, हम लोग स्क्रू पिच के द्वारा नट, बोल्ट, स्क्रू की पिच का मापन करते हैं, तभी चेक करते हैं। चेक इसमें क्या हो, चेक करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, नट में क्या होती है, आंतरिक चूड़ी कटी होती है ना, लेकिन बोल्ट में क्या है, बाहरी चूड़ी कटी होती है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग स्क्रू पिच के द्वारा बाहरी चूड़ी भी और आंतरिक चूड़ी भी, यानी दोनों चूड़ी की पिच का मापन कर सकते हैं। समझ गए, नट में होती है आंतरिक चूड़ी और बोल्ट में होती है बाहरी चूड़ी। तो हम लोग दोनों चूड़ी, आंतरिक चूड़ी और बाहरी चूड़ी की पिच का मापन कर सकते हैं। तो क्या होगा, आंतरिक चूड़ी, हिंदी में लिख देती हूँ, आंतरिक चूड़ी और बाहरी चूड़ी की पिच का मापन कर सकते हैं। ये पिच का मापन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा होता है। ठीक है, अब ध्यान दो कि जो स्क्रू पिच गेज है इसके द्वारा आपको पता है कि चूड़ी कटी होती है, वो मीट्रिक सिस्टम में भी चूड़ी कटी होती है, ब्रिटिश सिस्टम में भी चूड़ी कटी होती है। ध्यान देना, ठीक है। अगर आपने चूड़ी का चैप्टर यानी थ्रेड का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़ ले। ठीक है, थ्रेड का यानी चूड़ी का एक अलग से चैप्टर होता है। तो जो चूड़ी होती है, मान लो बोल्ट ही मान लो, ठीक है, बोल्ट है, बोल्ट में क्या कटी है, चूड़ी कटी है। तो ध्यान देना, चूड़ी जो होता है वो मीट्रिक सिस्टम में भी चूड़ी कटा होता है और ब्रिटिश सिस्टम में भी चूड़ी कटा होता है। तो आपको पता होगा कि मीट्रिक को हम लोग, ये देखो मीट्रिक, आपको मैंने कहा था कि मीट्रिक सिस्टम होता है वो आपका मिलीमीटर में होता है। इसमें होता है मिलीमीटर में। और जो ब्रिटिश सिस्टम होता है आपका, ब्रिटिश सिस्टम, वो आपका होता है इंच में। ठीक है ना, मीट्रिक सिस्टम क्या होता है, मिलीमीटर में होता है, और ब्रिटिश सिस्टम क्या होता है, इंच में होता है। यानी कि जो बोल्ट में जो चूड़ी कटी होती है वो मिलीमीटर में चूड़ी कटी हो सकती है या फिर इंच पद्धति में भी चूड़ी कटी हो सकती है। ठीक है, तो क्या है, एक स्क्रू पिच गेज में, ये स्क्रू पिच गेज है जिसमें एक साइड जो पत्ती होती है ना, देखो ये जो एक साइड की जो पत्ती है वो किसमें है, मीट्रिक स्क्रू पिच गेज है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरे साइड का जो पत्ती है, जो ये ब्लेड है, वो कौन सा सिस्टम है, ये ब्रिटिश स्क्रू पिच गेज के द्वारा है। मान लो कि एक बोल्ट है जिसमें चूड़ी कटी है, अब कौन से सिस्टम में कटी है, तो मीट्रिक सिस्टम में कटी है। तो हम अगर हमें उसे चेक करना हो तो हम इस स्क्रू पिच गेज के द्वारा चेक कर सकते हैं। फिर क्या है, अगर कोई बोल्ट है जिसमें चूड़ी कटी है लेकिन ब्रिटिश सिस्टम में कटी है, ठीक है, यानी कि विदेशी सिस्टम में कटी है, तो अगर हमें उसे चेक करना हो तो हम इस चूड़ी का उपयोग, मतलब कि इस पत्ती का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, एक साइड जो पत्ती होती है वो मीट्रिक में होती है और एक साइड की जो पत्ती होती है वो ब्रिटिश में होती है। ये क्या है, ब्रिटिश स्क्रू पिच गेज है। ठीक है, और क्या मीट्रिक स्क्रू पिच गेज है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है, इसमें कुछ इस तरह से दिया रहता है 1.0, 2.0, अभी मैंने बताया 3.0, 4.0, मतलब ये सब क्या है, ये सब मिलीमीटर में है। ध्यान देना, मीट्रिक सिस्टम में जो भी दिया रहेगा वो मिलीमीटर में दिया रहेगा और ब्रिटिश सिस्टम में जो भी दिया रहेगा वो हमारा इंच में दिया रहेगा। ठीक है, तो मीट्रिक सिस्टम में जो इस तरह से दिया रहता है 1.0, 2.0, क्या दिया रहता है, ये पत्ती पे मार्किंग की रहती है। क्या की रहती है, पत्ती पर मार्किंग की रहती है। इसका मतलब क्या है, अगर हमें जो पिच मतलब जो चूड़ी के पिच को चेक करना हो तो हम उस चूड़ी के पिच को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक अपना रेंज होता है, कितना रेंज होता है, ये 24 पत्ती वाला होता है, 24 ब्लेड लिख देती हूँ, ब्लेड वाला होता है, जिसकी रेंज कितनी होती है, 0.25 मिलीमीटर से लेकर के 6 मिलीमीटर तक। समझ गए, ध्यान दो, कितना होता है, जो ब्लेड की संख्या है 24 ब्लेड की संख्या होती है। यानी कि एक इस होल्डर में 24 ब्लेड होते हैं। ठीक है, 24 ब्लेड होते हैं और 24 ब्लेड का जो रेंज होता है कितने से कितने मिलीमीटर का होता है, न्यूनतम से लेकर के अधिकतम तक। तो न्यूनतम कितना होता है, 0.25 मिलीमीटर होता है और अधिकतम कितना होता है, 6 मिलीमीटर होता है। यानी कि हम इतने और इतने तक की पिच को चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रही हूं मैं, 0.25 मिलीमीटर से लेकर के 6 मिलीमीटर तक के पिच को हम स्क्रू पिच गेज के द्वारा चेक कर सकते हैं। ठीक है, मार्क क्या होता है, ये सब इसके ऊपर मार्किंग किया रहता है। फिर ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है, आपको पता है, ये क्या हमारा इंच में होता है, किसमें होता है, इंच में होता है। ये हमारे 30 ब्लेड वाले होते हैं, कितने ब्लेड वाले होते हैं, 30 ब्लेड वाले होते हैं। ठीक है, इसमें जो ब्लेड की संख्या होती है कितनी होती है, 30 होती है। ठीक है, और ये हमारा 4G से लेकर के
बात को समझना, ब्लेड की संख्या कितनी होती है, यानी कि इस फोल्डर में 30 ब्लेड होते हैं। कितने ब्लेड होते हैं? 30 होते हैं, ठीक है। उसकी रेंज कितनी होती है? 4G से लेकर के 62G की होती है। यानी इसमें क्या रहता है, इसमें भी इस तरह से मार्किंग किया रहता है, ठीक है। अब ध्यान दो, इस G का मतलब क्या है? तो देखो, G का मतलब होता है 1 इंच में चूड़ी की संख्या। चूड़ी की संख्या क्या है? G का मतलब क्या है कि 1 इंच में चूड़ी की संख्या, यानी कि TPI। TPI का मतलब क्या है? थ्रेड पर इंच, यानी कि 1 इंच में कितनी चूड़ी कटी है वो G के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पर देखो, मान लो 1 इंच है, कितना है हमारा? 1 इंच है, ठीक है। अब मान लो इसमें 4 चूड़ी कटी है, तो ये क्या होगा? हमारा 4G होगा। क्या होगा? 4G। 4G का मतलब क्या है? G का मतलब क्या है? 1 इंच में चूड़ी की संख्या, और चूड़ी की संख्या कितनी है? तो 4 है। समझ गए? तो G का मतलब होता है 1 इंच में चूड़ी की संख्या। तो ध्यान देना, 30 ब्लेड होते हैं। 30 ब्लेड का रेंज कितना होता है? 4G से लेकर 62G का होता है, ठीक है। तो ये होता है मीट्रिक स्क्रू पिच गेज, और ये आपका होता है ब्रिटिश स्क्रू पिच गेज। पूरा हमारा है स्क्रू पिच गेज। क्या है? पूरा हमारा स्क्रू पिच गेज है, लेकिन एक साइड क्या है? मीट्रिक में है, और दूसरे साइड क्या है? ब्रिटिश में है, ठीक है। क्या होता है क्या नहीं होता है मैंने बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को बोलते हैं स्क्रू पिच गेज। क्या करता है, क्या इसका क्या मतलब है, सब मैंने आपको बता दिया है। तो सब आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कहाँ इसका उपयोग होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई आपसे पूछे कि स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है, तो उपयोग क्या है? ये थ्रेड की पिच को मापता है या फिर चेक करता है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज का क्लास था हमारा स्क्रू पिच गेज के बारे में था। अगर स्क्रू पिच गेज समझने में दिक्कत आई हो, या फिर मीट्रिक और ब्रिटिश समझने में दिक्कत आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।